नरेंद्र मोदी की बातें तो बड़ी बड़ी है, लेकिन कारनामे इतने घटिया है कि अपने आप से लोगों को शर्म आ जाता है। और अडानी से पूछे कि आपके शिप के ऊपर ये 21 टन कोकीन कहां से आया और ये किसका है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेपर पे कानून बना गया कि इसे जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि मुझे चंदा देते हैं। चुनाव मैदान में आमने सामने जाके बात करने की इसमें दम नहीं है। इसमें दम नहीं है मीडिया में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, क्योंकि काबिलियत कुछ नहीं है। तो करोगे क्या? ईडी और सीबीआई का ही तो सहारा लोगे। मोदी जी, शराब घोटाला क्या, अजीत पवार के ऊपर तो आपने 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप लगाया था ना। कुत्ता भी इतना दुम नहीं हिलाता होगा जितना आज के टाइम में आज तक की एंकर हिलाती है, आज तक के एंकर हिलाते हैं, एबीपी के एंकर हिलाते हैं। अरे भैया, पैसा ही अगर इतना ही शौक चढ़ गया था तो इस लाइन में नहीं आते। इनके मालिक दलाल हैं, सरकार के दलाल हैं, और ये चाटुकारिता की हर सीमा पार करके बैठे हुए हैं। पूरा देश जानता था कि चुनाव के एंड समय पे केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, शायद इतने बड़े बुजदिल, कायर, चोर, बेईमान, डाकू शायद ही भारतवर्ष में कभी कोई बना होगा जो हर कर्म करता है, या यूं कहें कि साधु के भेष में डाकू। नरेंद्र मोदी की बातें तो बड़ी बड़ी है, लेकिन कारनामे इतने घटिया है कि अपने आप से लोगों को शर्म आ जाता है। देश की सीबीआई और ईडी, इनके आप कारनामे देखें और इनकी ईमानदारी आप देखें तो सचमुच जिस देश में ऐसे भ्रष्ट अफसर पैदा होंगे और रहेंगे, जो सरकार के तलवे चाटने वाले अफसर बनेंगे, निस्संदेह वो देश कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता है। क्योंकि ईडी और सीबीआई को आज तक पता नहीं चला कि 21 टन कोकीन अडानी के शिप के ऊपर आया, तो उसकी जांच कहां जाके अटकी। किसी ईडी और किसी सीबीआई के अधिकारी के जाके मोदी सरकार से यह पूछे और अडानी से पूछे कि आपके शिप के ऊपर ये 21 टन कोकीन कहां से आया और ये किसका है। मोदी की मैं कह रहा हूं दम नहीं है कि अडानी के खिलाफ एक शब्द बोल दे और ये ईमानदारी का ढोल पीटता है कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदारी से काम करता हूं। मोदी ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेपर पे कानून बना गया कि इसे जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि कौन से बाप मेरे मुझे चंदा देते हैं। महादुश्मन है इस देश के लोकतंत्र का। हर विपक्षी नेता को चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई जबरन उठा के ले जाना, यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है। मैं नरेंद्र मोदी को बुजदिल, कायर प्रधानमंत्री इसलिए कह रहा हूं कि विपक्षी के सामने उनके सवालों का जवाब दे सके। ये चुनाव मैदान में आमने सामने जाके बात करने की इसमें दम नहीं है। इसमें दम नहीं है मीडिया में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। यह ऐसा बुजदिल, डरपोक प्रधानमंत्री है कि ईमानदार मीडिया से ऐसी फटती है कि उनका सामना कभी ये नरेंद्र मोदी नहीं कर सकता है, ना ही कोई भाजपाई कर सकता है। क्योंकि ये असल में सबसे बड़ा डाकू और लुटेरा, और डर उन्हीं व्यक्तियों को होता है जो कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो मोदी की दाढ़ी जरूर बड़ी है, लेकिन ये जितनी इसकी दाढ़ी है ना उतने ही भ्रष्ट है ये। मतलब एक एक बाल इसकी भ्रष्टाचार में, मोदी की दाढ़ी में, मतलब जो जितनी दाढ़ी है उतना ये भ्रष्ट प्रधानमंत्री है हमारे देश का। ये हमारे लोग का दुर्भाग्य है, और ये हमारे देश का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसा कायर, ऐसा डरपोक, ऐसा बुजदिल प्रधानमंत्री
जबरन चाहता है कि हम सत्ता पे काबिज हो। तभी तो ईवीएम का सहारा लेके ये चुनाव जीतना चाहता है, ईडी और सीबीआई का सहारा लेके ये चुनाव जीतना चाहता है, क्योंकि काबिलियत कुछ नहीं है तो करोगे क्या? ईडी और सीबीआई का ही तो सहारा लोगे। मोदी जी, शराब घोटाला क्या, अजीत पवार के ऊपर तो आपने 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप लगाया था ना, फिर उसको अपनी गोद में बिठा कैसे लिया? तुम ईमानदार हो? कैसे हो? देश में जितने भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं वो सारे आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं, तो कैसे ईमानदारी का ढोल पीट रहे हो? और हमारे देश की सबसे बड़ी दोगली मीडिया आज तक, न्यूज नेशनल, ये क्या कहते हैं, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, ये जितने इनके मालिक हैं इतने बड़े लुटेरे और डाकू हैं, और ये मीडिया के नाम पे ऐसी भड़ुआगिरी करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। सच्चाई से दूर दूर तक का कोई इन मीडिया वालों को रिश्ता नहीं है। और ये, हाँ, अभी मैंने देखा था एक लाडली मीडिया, मोदी की मीडिया कैसे नाच रही थी, कैसे बलखा रही थी, अंजना ओम कश्यप और जितने भी इनके लाडली मीडिया के सदस्य थे। कभी देखी आप लोग ने दुनिया में कभी सरकार के आगे कुत्ता भी इतना दुम नहीं हिलाता होगा जितना आज के टाइम में आज तक की एंकर हिलाती है, आज तक के एंकर हिलाते हैं, एबीपी के एंकर हिलाते हैं। कहीं कोई शर्म है ही नहीं बचा हुआ। ये मीडिया के नाम पे कलंक है, और देश को गुमराह करने का, देश को बलगलाने का, देश की जनता से सच्चाई छुपाने का यदि किसी ने काम किया है तो हमारे देश की इस गोदी मीडिया ने किया है, मोदी मीडिया ने किया है। अरे भैया, पैसा ही अगर इतना ही शौक चढ़ गया था तो इस लाइन में नहीं आते। लेकिन नाम रख रखा है तुमने ईमानदारी का कि हम देश को सच्चाई बताते हैं, देश को रूबरू कराते हैं, लेकिन उसके पीछे इतना घटिया हरकत, इतना कि कुछ कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। और आम लोग सीधे साधे, उनको क्या पता, हमारे देश की मीडिया ही हमें लुटवा रही है। इनके मालिक दलाल हैं, सरकार के दलाल हैं, और ये चाटुकारिता की हर सीमा पार करके बैठे हुए हैं। तभी तो 75,000 करोड़ माफ हो जाता है। भाई, दलाली करोगे तो माफ तो होगा ही। मोदी को तो दलाल को तो खुद ही दलाल है, अडानी और मुकेश अंबानी का। तभी तो जामनगर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल हो गया उसके बेटे की शादी में। कमाल है ना। समझिए, और देश की जनता आप समझिए कि कैसे आपको गुमराह करके बचिए, लोकतंत्र को बचाइए। आपके हाथों में है, आपके हाथों में है, देश की जनता के हाथों में है। ऐसे भ्रष्ट, ऐसे तानाशाह, ऐसे डरपोक, जो चीन हमारा जमीन कब्जा कर लिया, उसके ऊपर बोलने के मोदी के पिछवाड़े में जरा भी दम नहीं है। ना ही किसी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों में दम है कि एक शब्द बोल दे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।